हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासमेट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि PL SQL लैंग्वेज क्या है। तो PL SQL लैंग्वेज ओरेकल में जब भी हम लोग प्रोग्राम या फंक्शन या फिर ट्रिगर ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे PL SQL लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो PL SQL लैंग्वेज एक SQL का एक्सटेंसिव फॉर्म है। मतलब SQL में कैसे, जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग DML या DDL स्टेटमेंट परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन ऐसा कुछ बना नहीं सकते। उसका लिमिटेशन, SQL का लिमिटेशन नहीं है कि वो DML या DDL स्टेटमेंट तक ही वो लिमिटेड है, ठीक है, उससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन PL SQL में क्या है, PL SQL में हम लोग उस लैंग्वेज से प्रोग्राम भी बना सकते हैं। और इसका खासियत ये है कि PL SQL के अंदर हम लोग SQL स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और PL SQL इसको ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये डिफरेंट हिस्सों में बटा हुआ है। डिफरेंट हिस्सा मतलब यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन एक है, बिगिन सेक्शन, और उसके बाद है एक्सेप्शन सेक्शन। ये सब सेक्शन में PL SQL लैंग्वेज बटा हुआ रहता है। तो इस सेक्शन का काम क्या है, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं या कर्सर डिक्लेयर कर सकते हैं। और बिगिन सेक्शन के, बिगिन और एंड के बीच में, मतलब जो एक्चुअल मेरा बिगिन सेक्शन है या फिर मेरा जो एग्जीक्यूशन सेक्शन है, जो कि बिगिन से हम लोग शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल कोड लिखते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शन सेक्शन में जो हम लोग कस्टमाइजेशन तरीके से एरर हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि मान लो अगर आपको पोटेंशियल कोई भी एरर आपको लगता है कि ये एरर आ सकता है, तो आप उसको कस्टमाइजेशन तरीके से वहाँ पे अपना खुद का मैसेज डाल सकते हैं कि आप ये गलती किए है, कि या फिर ये ऑब्जेक्ट को ये ढूंढ नहीं पाया, तो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने बोला कि डिक्लेरेशन सेक्शन में हम लोग वेरिएबल या कर्सर डाल सकते हैं। वेरिएबल मतलब जो कि कोई भी हम लोग प्रोग्राम बनाने के टाइम पे कोई भी वैल्यू अगर टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना चाहे, तो हम लोग वेरिएबल के थ्रू उसको स्टोर कर सकते हैं। कर्सर भी वैसे ही है, लेकिन कर्सर थोड़ा सा एडवांस है वेरिएबल का, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ये तो गया एक जेनेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जेनेरिक स्ट्रक्चर आपको हर वेबसाइट में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे एक और सेक्शन रहता है कि ये हेडर सेक्शन, जहाँ पे हम लोग ये जो हम लोग PL SQL का जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उस प्रोग्राम लिखने के पीछे हमारा मकसद क्या है, मतलब ये जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, ये फंक्शन बनाने के लिए लिख रहे हैं या प्रोसीजर बनाने के लिए लिख रहे हैं या फिर ट्रिगर बनाने के लिए लिख रहे हैं, ये हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब यही है कि हेडर सेक्शन से हमको पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम ये जो PL SQL से हम जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये प्रोसीजर है या फिर फंक्शन है या फिर ट्रिगर है, ये हमको यहाँ से पता चल जाता है, हेडर सेक्शन है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी नाम देके कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेम्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेम्ड ब्लॉक। और जो भी हम ऐसे ही कुछ कोड, एग्जीक्यूशन कोड लिख देते हैं, लेकिन हम उसको नाम देके डेटाबेस में सेव नहीं करते, तब उसको बोलते हैं एनोनिमस ब्लॉक। तो क्या है, एक बार हम लोग इसको डेमो से समझ लेते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन में मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा, जैसे कि एक मैसेज बोल के मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है। तो उसका कैरेक्टर टाइप, वेरिएबल टाइप क्या है, var2, ठीक है। उसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या लेगा, 20 तक ही लेगा। तो जिसका जो मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन किया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने कोलोन के बाद एक इक्वल टू साइन दिया है। जैसे दूसरा लैंग्वेज में आप यूज़ करते हो ना इक्वल टू साइन वैल्यू असाइन करने के लिए किसी वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे कोलोन देके इक्वल टू साइन देना पड़ता है, तब भी आगे जाके आपका वैल्यू कोई भी वेरिएबल के अंदर असाइन होता है।
तो उसके बाद मेरा यहाँ पे बिगिन सेक्शन शुरू होता है, जो जिसके ये बिगिन सेक्शन के बिगिन के बाद मैं यहाँ पे जो मेरा एग्जीक्यूशन सेक्शन है वहाँ पे मेरा एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल कोड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, dbms.put_line, उसके बाद मैंने यो वेरिएबल का नाम दे दिया। ठीक है, तो जिसका मतलब है कि मैं ये जो वेरिएबल है इसका मैं ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है ये प्रिंट करेगा। और यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, जो कि एरर हैंडल के लिए होता है। तो ये जो डिक्लेयर सेक्शन है और ये जो एक्सेप्शन सेक्शन है, ठीक है, ये एक्चुअली मतलब ऑप्शनल है। आपका ज़रूरत है तो ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन बिगिन सेक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ये कंपलसरी सेक्शन है PL SQL का। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो कि ये 1, 2 और ये यहाँ पे 3, ठीक है, ये तीनों हिस्से में बटा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज। तो ये तीनों हिस्सों में ये मल्टीपल हिस्सों में बटा हुआ है, तो इसलिए इसको ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे DBMS आउटपुट आप देख रहे हो, तो ये एक एक्चुअली पैकेज है। ठीक है, और इसका पैकेज के साथ ये पुट लाइन ये ऑप्शन है। तो जैसे कि लिनक्स में कमांड होता है, कुछ भी आप कोई भी अगर लिनक्स पढ़े हो तो वहाँ पे पता है आपको, या फिर विंडोज़ में भी कमांड होता है ना, तो उसके साथ हम लोग ऑप्शन लगाते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह का ही है कि DBMS_output ये एक्चुअली एक पैकेज का नाम है, और इसका साथ जो पुट लाइन है ये एक ऑप्शन है। तो ये पुट लाइन के अलावा हम लोग दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे डाल सकते थे। तो फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन यही है। और यहाँ पे हम लोग हेडर सेक्शन में कुछ नहीं डाला। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी फंक्शन बनाते हैं या फिर कोई भी ट्रिगर बनाते हैं या फिर हम लोग कोई भी पैकेज बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हेडर सेक्शन में उसका मेंशन कर देते हैं वो एक्चुअली किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, मतलब पैकेज है, प्रोसीजर है, या फिर फंक्शन है, ट्रिगर है, कोई भी मतलब आप जो भी बनाते हैं तो वहाँ पे आप मेंशन कर देते, तब इसको बोलते हैं नेम्ड ब्लॉक। अभी तो हमने इसका कुछ नाम नहीं दिया। ठीक है, तो नाम नहीं दिया मतलब मैं इसको डेटाबेस में सेव नहीं कर सकता एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको इसलिए बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा हेलो वर्ल्ड PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, शायद आपको कभी कभी ये सिर्फ यह PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट ये लिखा, ये जो लाइन है यही सिर्फ आपको दिखाएगा। ये एक्चुअल जो इसका वैल्यू अगर नहीं दिखाता तो आप यहाँ पे एक कमांड डाल सकते हो, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ये एक्चुअली मेरा ऑन था तो इसलिए ये लाइन प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता, मान लो मैं इसको अगर ऑफ कर देता, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफ ही रहता है तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता तो यहाँ पे मैं फिर से ये रन करता तो सिर्फ आपको यही चीज़ दिखा था कि PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है कि आपका एग्जीक्यूशन कोड सही है लेकिन इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो नहीं दिखा था। तो इसीलिए ये जो लाइन आपको पहले डालना पड़ता है कि सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ठीक है, तो उसके बाद आप जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन कोड है, मतलब एक्चुअल जो आपका PL SQL कोड है वो आप एग्जीक्यूट करोगे तभी आपको ये दिखाएगा कि हेलो वर्ल्ड। इसके बाद आपको ये दिखाएगा कि PL SQL सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था बेसिक सा कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ PL SQL। तो अगर कुछ भी परेशानी हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।